मैं कंपनी के मैनेजमेंट को संदेश देना चाहूंगा कि अरे भाई ज्यादा पैसा मत कमाइए, क्योंकि पैसा का पीने को नियम होता है। गाजी मिल बांट के लुटने के लिए आए हैं क्या आप लोग? आपकी कोई शत्रुता नहीं है। आपने हमारा ना खेत जोता है, ना मैंने आपको खेत जोता है, लेकिन ये खेत हमारा है जिसे डीवीसी में आप चेयरमैन बनकर आए हैं। इस बात को याद रखिएगा माननीय नरेश कुमार सिंह जी। मैं कंपनी के मैनेजमेंट को संदेश देना चाहूंगा कि अरे भाई ज्यादा पैसा मत कमाइए, क्योंकि पैसा का पीने को नियम होता है। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, ये बात सीधा सीधी हम अभियंता कौन यहाँ हेड है, नामे ले देते हैं, डर नहीं लगता। नाम बताइए ना। दिलीप कुमार सिंह। हाँ, माननीय दिलीप कुमार सिंह जी। अरे कितना पैसा कमाइएगा दिलीप जी? गरीबों का खून चूस के कितना पैसा कमाइएगा? कहाँ कहाँ फ्लैट लिए हैं? दिल्ली में भी लिए हैं क्या? सुनिए, दूधू को फ्लैट, दूधू को गाड़ी, दूधू को पत्नी नहीं ना है। तो माननीय दिलीप सिंह जी, क्योंकि हमसे हमारी आपके शरीर से लड़ाई नहीं है, आपको इतना ही कहेंगे कि कितना पैसा कमाएंगे गरीब का मिट्टी को छीन कर। पैसा का पीने का रूप होता है। जैसे पहले भैया आप लोग भी सुन लीजिए, आप लोग भी 50,000 का पेमेंट उठाते हैं। पैसा का 3 रूप होता है। पहला यूज कीजिए। यूज करने का मतलब है भोजन, कपड़ा, रोटी, मैंने सिनेमा, टीवी, रेफ्रिजरेटर, गाड़ी, घोड़ा, पत्नी का, बच्चा का, बीवी का, साली का, सलहज का, गर्लफ्रेंड, जो भी खर्चा करना है, जहां भी खर्चा करना है, पैसा का पहला रूप है खर्चा कर देना। पैसा का पहला रूप होता है खर्चा। तो आप सुन रहे हैं ना? पैसा का पहला रूप होता है खर्चा करना। पहले भैया आप लोग भी सुनिएगा, क्योंकि आप लोग 50-60 हजार की तनख्वाह है। पैसा का पहला मतलब होता है खर्च करना। खाने में कीजिए, पहनने में कीजिए, या फिर कोई सुख सुविधा का सामान खरीदने में कीजिए। दूसरा रूप होता है दान करना। यदि आपके पास पैसा है तो जरूरतमंद लोगों को दान कर दीजिए, गरीब लोगों को दान कर दीजिए। दूसरा रूप है दान करना, और तीसरा रूप है नाश हो जाना। तो हम लोग बोलते हैं मुंह से खाया जाता, मुंह से खाए जीतो। अब लोग क्या बोलते हैं इधर? मुसुआ में खाए जीतो। तीसरा रूप है, ये मजाक नहीं। स्पेन, इटली में जब कोरोना का टाइम आया, जब लोग बीमारी से बच नहीं पा रहे थे, देखिएगा सड़कों में पैसा लेकर आए और एटीसी ने पैसा उड़ा दिए। बोले जो पैसा मेरी जान नहीं बचाएगा वो पैसा किसका? तो सुन लीजिए दिलीप सिंह जी, पैसा का 3 ही रूप होता है। जितना कमाए हैं खर्चा कर लीजिए, और आप लोग कितना कमाए हैं कि आपका 7 पीढ़ी नहीं खा पाएगा। यकीन मानिए, पता नहीं कब भूकंप हो जाएगा और पूरा झारखंड भूकंप में समा जाएगा, तो फिर क्या फायदा उस पैसा का? क्या फायदा है सिंह जी? कोई फायदा नहीं है। तो पैमानी का सोच मत रखिए। अरे ठीक है, आप अमीर लोग हैं, बड़ा बड़ा डॉक्टर है, याद रखिएगा शुगर अमीर लोग को ही होता है, गरीब लोग को शुगर नहीं होता है। दिल का दौरा अमीर लोग को पड़ता है, चाहे पड़ता है पता है, तो गरीब लोग बददुआ देता है, काहे कि चोरकट लोग गरीब का हाय लेके अमीर बनता है। इसलिए माननीय दिलीप सिंह जी, हम आपके उज्जवल भविष्य चाहते हैं। हम चाहते हैं आपका पूरा परिवार खुशी खुशी भोजन करे, आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े। लेकिन इसका मतलब क्या है कि हमारे लोग यहाँ भूख हड़ताल में भूख से मरेंगे? इतने बेगैरत इंसान हो, प्रबंधन में हो, अब एक बड़े पदाधिकारी के रूप में यहाँ स्थापित हो, आप चाहें तो चुटकी में इस फैसले का समाधान होगा। इसका समाधान कीजिए। और एक बात, सिकंदर को जानते हैं ना माननीय दिलीप सिंह जी? नहीं जानते हैं तो गूगल में जाके खोजिए, मिल जाएंगे सिकंदर। सिकंदर आपको मिल जाएंगे, गूगल कीजिएगा। सिकंदर दुनिया को जीतने के लिए निकला था कि हम पूरी दुनिया को जीतेंगे। जब सिकंदर मृत्यु की सैया पर था,
यानी अंतिम समय जब वो मरने वाला था, उसने अपने महामंत्री को बुलाया। जैसे आपके सियासत के लोग मान के चले आपके महामंत्री हैं, मैनेजर का नाम क्या है? यहाँ के बताइए, नाम लेने में थोड़ी डरते हैं। आप तो बोलिए ना करना। तो जब सिकंदर अंतिम समय उनका आया, अपने महामंत्री को बुलाया। अच्छा, नरेश कुमार सिंह उनका महामंत्री है, मान लेते हैं। अनिल सिंह, हरीश सिंह, तो रुपया भया दे क्या आपस में? क्या जी, मिल बांट के लुटने के लिए आए हैं क्या आप लोग? तो सिकंदर जब पेड़ पे था, महामंत्री को बुलाया और कहा कि एक काम करना, जब हम मर जाएं और जब मेरा जनाजा लेकर जाओगे तुम नदी के किनारे दफनाने या जलाने, तो एक काम करना, मेरे दोनों हाथ जनाजा के बाहर कर देना, मेरे दोनों हाथ इस प्रकार खुला कर देना बाहर। बोला सर इसका क्या मतलब है? अरे हमने के ना काटते, अपनी काटते चल उठ ले। तो सिकंदर से पूछा महामंत्री ने कि सर इसका क्या संदेश है कि आपके दोनों हाथ मरने के बाद बाहर क्यों कर दे? बोला इसका ये संदेश है कि जब दुनिया मेरे जनाजे को देखेगी कि मेरा दोनों हाथ, मेरा पूरा शरीर तो कफन में है लेकिन दोनों हाथ मेरा बाहर लटका हुआ है, तब दुनिया को यह आभास होगा कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर खाली हाथ वापस लौट के जा रहा है। तो माननीय दिलीप सिंह जी, सिकंदर का पहला शब्द था कि मेरे दोनों हाथ बाहर करना, क्योंकि दुनिया को यह संदेश देना चाहिए कि सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। दूसरा था कि मेरा जितना भी सोना चांदी हम जीते हैं युद्ध में, उसको सड़क पे बिछा देना जहां से मेरा जनाजा गुजरेगा। बोला सर इसका क्या मतलब है? बोला इसका मतलब है कि लाखों अरबों सोना चांदी भी, इतना धन दौलत भी सिकंदर की जान की हिफाजत नहीं कर पाया। तो आप क्या सोचते हैं, कौन सा डॉक्टर बचा लेगा जब गरीब का दुआ लगेगा तो? और अंतिम था कि मेरे जनाजे को कोई इक्के दुक्के लोग कंधा नहीं देंगे, मेरे जनाजे को सब मेरे बड़े बड़े कमांडर लोग कंधा देंगे, मेरे सेनापति कंधा देंगे। बोला सर इसका क्या मतलब है? बोला इसका मतलब है ना कि दुनिया को यह संदेश देना चाहिए कि सिकंदर की सेना में बड़े बड़े तुर्रम खान थे, बड़े बड़े 30 मार खान थे, बड़े बड़े महानायक थे, उनके रहते भी सिकंदर की जान नहीं बच पाई। तो आपके पास सियासत राम नरेश सिंह जी, डीवीसी के चेयरमैन, आपको सिकंदर का वही संदेश हम पहुंचाना चाहेंगे, गरीबों के साथ जुल्म मत कीजिए। सिकंदर 33 साल की उम्र में पूरी दुनिया को छोड़कर चला गया। पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर, जीतने की ख्वाब रखने वाला सिकंदर। तो इसलिए निवेदन होगा, हमसे आपकी कोई शत्रुता नहीं है। आपने हमारा ना खेत जोता है, ना मैंने आपको खेत जोता है, लेकिन ये खेत हमारा है जिसे डीवीसी में आप चेयरमैन बनकर आए हैं। इस बात को याद रखिएगा माननीय नरेश कुमार सिंह जी।